आज प्रस्तुत है भक्त प्रहलाद की कहानी। जब प्रहलाद अपनी मां केयाधु के पेट में थे, तब उनके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के बराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उनके पिता हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्याकश्यप को न पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा केयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव केयाधु को बंदी बनाकर अपने स्थान ले जाने लगे कि तभी नारद मुनि ने उन्हें रोका। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि केयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले गए तथा हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि केयाधु को हरि भजन सुनाते थे और भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव केयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्याकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई और भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के अनुसार उन्हें न तो मनुष्य, न ही पशु, न अंदर, न ही बाहर, न दिन में और न ही रात में, और ना ही जमीन और ना आसमान में मारा जा सकता था। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से भगा दिया। हिरण्याकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात केयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। अपनी शक्ति पर मदहोश हिरण्याकश्यप ने मांग की कि उसके राज्य का हर व्यक्ति केवल उसी को देवता के रूप में पूजे। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो भी कोई विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फिकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फिकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की। उसकी बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन जब वो अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठी तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल गई, क्योंकि प्रहलाद के प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की। उसके इन्हीं अत्याचारों को देखकर भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया जो नरसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप का वध कर डाला। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ना तो नर थे ना ही जानवर, और जब उन्होंने हिरण्याकश्यप को मारा तो तब ना तो दिन था और ना ही रात हुई थी। तब उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी में लेकर उसका पेट फाड़ दिया। अतः न तो वह दिन में मरा न वो रात को, ना ही वो किसी मनुष्य के हाथों मरा ना ही जानवर के, और ना ही जमीन पे मरा और ना ही आसमान पे। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नरसिंह ने अपने नन्हे भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया और उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज प्रदान किया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया और सभी की रक्षा की
उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था और बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता और दानवों दोनों में प्रिय था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उसे विरोचन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मान भंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार में किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।